प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 का लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ये कहानी एक राजा की है। राजा के मन में 3 क्वेश्चन आते हैं और ये कहते हैं कि अगर इन 3 क्वेश्चनों के आंसर मुझे मिल जाए तो मैं संसार में हर एक कार्य अच्छा करूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो देखो इसमें क्या लिखा है। ये कह रहे हैं कि लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। वहाँ पे एक बहुत ही बहादुर और एक दयालु राजा रहता था। लिव्ड माने रहता था, ब्रेव माने बहादुर, काइंड माने दयालु। बहुत पहले की बात है, एक बहादुर और दयालु राजा रहता था। ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल। वांटेड माने चाहता था, सर्व माने सेवा करना, पीपल माने अपनी प्रजा की, और वेल माने अच्छी तरह। वह राजा अपनी प्रजा की अच्छी तरह सेवा करना चाहता था। वंस ए थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। वंस माने एक बार, राजा के मन में एक विचार आया। थॉट माने विचार। ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। ही थॉट उसने सोचा, ही वुड नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वह 3 चीज़ों का आंसर जानता है, 3 चीज़ों को कर लेता है, तो वह कभी भी जीवन में असफल नहीं होगा। दोज 3 थिंग्स वर, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है, वह उसकी बात थी। दूसरी बात ये थी, विच पीपल शुड बी लिसन टू, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन किन लोगों की बातों को राजा को सुनना चाहिए। और तीसरा पॉइंट था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है कार्य करने के लिए। ठीक है, किसी काम को कर रहा है तो उनके लिए कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें उसने बताई। पहला क्या बता कि सबसे सही समय क्या है किसी काम को शुरू करने का। दूसरा, उसको किन किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए, किन किन लोगों को सुनना चाहिए। और तीसरा, उसमें जितने भी काम करने हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट काम, महत्वपूर्ण काम कौन सा है। आगे क्या लिखा, द किंग देयर फोर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। उसके बाद राजा ने क्या किया, एक मैसेंजर को भेज दिया, एक दूत को भेज दिया कि अपने पूरे साम्राज्य में जाओ और ये वादा करो, ये बोलो वहाँ पे कि जो इन क्वेश्चनों के आंसर बता देगा, तीनों क्वेश्चनों के, उनको बहुत ही बड़ी मात्रा में धन दिया जाएगा। अगला पैराग्राफ में क्या है, मैनी लर्नड मैन केम टू द किंग बट ऑल विद डिफरेंट आंसर। लर्नड का मतलब होता है, लर्नेड का मतलब विद्वान। बहुत से विद्वान लोग वहाँ पे आए राजा के पास, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के सापेक्ष उन्होंने क्या बताया कि सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। किसी एक ने कहा कि हमें टाइम टेबल को, तो इसमें क्या बता कि मैनी लर्नेड मैन केम टू द किंग बट ऑल विद डिफरेंट आंसर। बहुत से विद्वान लोग राजा के पास आए, लर्नेड का मतलब विद्वान, लेकिन सभी के आंसर जो है अलग अलग थे, डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर में क्या दिया, सम सेड, किसी ने क्या कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। किसी एक व्यक्ति ने कहा, विद्वान व्यक्ति ने, कि राजा को टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका पालन जो है कठोरता से करना चाहिए। अदर साइड, दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरे ने तो ये कह दिया कि किसी काम को शुरू करने के लिए क्या सही समय है, इसको पता लगाना ही इम्पॉसिबल है। इट वाज इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल था। टू डिसाइड माने तय करना, इन एडवांस माने पहले से, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का सही समय क्या है, इसको तय करने का एडवांस में ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, पहले से ये तय कर लेना कि किसी काम को किस समय पे करना है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। येट अदर सैड,
और दूसरे लोगों ने कहा दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को चाहिए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी एक सभा उनको रखनी चाहिए, परिषद इसको बोलते हैं, काउंसिल माने परिषद, हु हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम, जो उनको सही समय पर सही कार्य के लिए बताएगी। सम अदर सेड्स, और कुछ दूसरे लोगों ने कहा ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर, केवल मैजिशियन लोग ही, जादूगर लोग ही फ्यूचर को देख सकते हैं, एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, और एक कार्य कब किया जाए केवल वो सही समय पे किया जाए, केवल जादूगर ही बता सकता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि इक्वली डिफरेंट वर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन था उसके भी ऐसे अलग अलग आंसर थे। सम सैड, किसी ने कहा द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइज़र, जो उसके एडवाइज़र हैं, उसको सलाहकार हैं, वे उनके सही लोग हैं। ठीक है, एक आदमी ने तो ये कह दिया कि जो राजा के सलाहकार हैं वही उन्हीं की राजा को बात सुननी चाहिए। अदर सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हिम, और दूसरे लोगों ने कहा कि जो सैनिक होते हैं वो राजा के सबसे महत्वपूर्ण आदमी होते हैं, उनकी बातों को उनको सुनना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन के उसमें सम सैड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज साइंस, और तीसरे क्वेश्चन के आंसर में किसी ने कहा कि साइंस सबसे महत्वपूर्ण है। अदर सैड इट वाज वारफेयर, और दूसरे लोगों ने कहा कि युद्ध कौशल के लिए जो रणनीति तैयार की जाती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अदर साइड इट वाज द रिलीजियस वर्शिप, और तीसरे ने कहा कि ये तो एक धार्मिक पूजा है। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चनों के आंसर अलग अलग मिले और राजा इन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर, राजा इन आंसरों से बिल्कुल भी, उन उत्तरों से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, संतुष्ट नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रिनोड हर्मिट, सो माने इसलिए ही उसने डिसाइड किया टू सीक द एडवाइस माने सलाह, ऑफ द रिनोड हर्मिट, एक प्रसिद्ध हर्मिट की सलाह को सुना जाए, ये उसने राजा ने तय किया कि जो एक प्रसिद्ध हर्मिट है, ये सन्यासी है, उसकी सलाह को हमें मानना चाहिए, ये उसने राजा ने तय किया। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड का मतलब जंगल में, जो वो हर्मिट था वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, वहाँ से वह कभी नहीं आता था। ही ओनली मैट कॉमन पीपल, वह केवल कॉमन लोगों से मिलता था, अर्थात वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ, और इसलिए राजा ने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया, और राजा ने क्या किया, सिंपल क्लोथ पहने, साधारण कपड़े पहन लिए। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, और उसने अपने घोड़े को जो है अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया, अंगरक्षक के पास छोड़ दिया। वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, और अकेला जो है उस सन्यासी को, उस हर्मिट को, उस पंडित को से मिलने के लिए चला गया। टू सी माने देखना भी होता है, टू सी माने मिलना भी होता है। तो यहाँ इसका प्यारे बच्चों टू सी का मतलब है मिलने के लिए, और जो वो राजा था उस सन्यासी को, उस हर्मिट को मिलने के लिए अकेला चला गया। एज द किंग रीच द हर्मिट हट का मतलब होता है झोपड़ी, जैसे ही वह राजा उनकी झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसने देखा कि राजा अपनी हट के सामने जो है एक गड्ढे को खोद रहा है। तो क्या हुआ, द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो है बहुत ही बूढ़ा था और बहुत ही कमज़ोर था। ही ब्रीथ हैवीली एज ही वर्कड, और जैसे वह कार्य कर रहा था वह जोर जोर से हाँप रहा था। ब्रीथ हैवीली का मतलब है जोर जोर से सांस लेना या जोर जोर से हाँपना। ठीक है, इसके बाद एज द किंग रीच द हर्मिट हट, ये तो हो गया। आगे द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उन तक पहुँचे और कहा, क्या कहा, राजा उन तक पहुँचे और कहा, ओ वाइज हर्मिट
ए बुद्धिमान सन्यासी, आई हैव कम टू सीक द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, मैं यहाँ 3 क्वेश्चनों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हाउ माने कैसे, आई लर्न मैं सीखूँगा, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम कैसे मैं ये सीखूँगा कि सही समय पे सही कार्य होना चाहिए। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी, और मेरे लिए कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी मैं बातों को मुझे मानना चाहिए। एंड व्हाट अफेयर नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और किस मामले में, अफेयर्स का मतलब मामले में, मैटर्स में, किन किन मैटर में मुझे अपना ध्यान पहले लगाना चाहिए, किस मैटर में मुझे अपने ध्यान पहले लगाना चाहिए या किस काम को मुझे पहले करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, उस हर्मिट ने राजा की बात को सुना, बट सैड नथिंग, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह अपना जो उसके सामने गड्ढा था उसको खोदता चला गया। ठीक है, यानी कि उसने अपना काम जारी रखा। वेंट ऑन का मतलब जारी रखा, डिगिंग माने खोदना। यू आर टायर्ड सैड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पैड एंड डिग फॉर यू, स्पैड माने फावड़ा कुदाली, मैं आपका ये कुदाली लेता हूँ और आपके लिए मैं खोदता हूँ। थैंक द सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि धन्यवाद। गिविंग स्पैड टू द किंग ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह फावड़ा उसको राजा को दे करके वह ज़मीन पर बैठ गया। 1 आवर पास्ट एंड अनदर, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा घंटा बीत गया, ऐसे ही समय बीतता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, और सन जो है, जो सूरज है, वो पेड़ के पीछे जाके छिप गया। एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड, और अंत में जो है राजा ने उस फावड़े को ज़मीन में गाड़ दिया और कहा, ओ वाइज मैन प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, ए बुद्धिमान व्यक्ति मेरे क्वेश्चनों का, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी, अगर आप उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए। सो एंड आई विल रिटर्न होम, ठीक है, और मैं घर वापस चले जाऊंगा। अगर आप मेरे मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम, राजा टर्न राउंड माने पीछे मुड़ा और देखा, सामाने देखा बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, रनिंग टुवार्ड्स देम, वह उनकी तरफ आ रहा था। किन की तरफ? राजा और हर्मिट की तरफ जो है एक दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और उसका जो हाथ था, उनके जो हाथ थे वो उस स्टोमक पे लगे हुए थे जहाँ से खून बह रहा था। वैन ही रीच द किंग्स साइड, और जब वह राजा की तरफ गया, द मैन फेंटेड, राजा के पास गया तो क्या हुआ, वह मूर्छित हो गया, वह बेहोश हो गया। देयर वाज ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक, उसके पेट में जो है, स्टोमक माने पेट में, बहुत ही बड़ा घाव था। द किंग वास्ड एंड बैंडेज इट विद हिज हैंडकरचीफ एंड री बैंडेज इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, और उसके बाद राजा ने उसको धोया, उसके घाव को, उसके बाद उसको बैंडेज बांधी, अपना हैंडकरचीफ बैंडेज के उसमें बांध दिया के प्रकार से, जैसे बैंडेज बांधते हैं, पट्टी बांधते हैं, ऐसे उसने क्या बांध दिया, अपना रुमाल बांध दिया उसके ऊपर। एंड रीबैंडेड अंटिल द ब्लड स्टॉप, और जब तक ब्लड नहीं रुका तब तक इसको खोलता गया और बांधता गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, जब आदमी को अच्छा लगने लगा, जब आदमी ठीक सा हुआ, थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा, तो उसने पानी के लिए कहा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, और राजा उनके लिए जो है ताज़ा पानी लेकर के आए। बाय दिस टाइम, और इस समय द सन हैड सेट, सूरज बिल्कुल छिप गया था। एंड द एयर वाज कूल, और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, और राजा जो है उन हर्मिट की हेल्प से उस घायल आदमी को हट के अंदर ले गए। ले हिम डाउन ऑन द बेड, और उसको चारपाई पर लिटा दिया। द किंग वाज टायर्ड बाई नाउ, और इस समय तक जो है राजा भी थक चुके थे। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वह भी जो है फर्श पर लेट गए या ज़मीन पर लेट गए। स्लेप्ट ऑल थ्रू,
द नाइट, और पूरी रात वहीं सोते रहे। When he woke up, he saw the bearded man looking at him. और जब वह जागा, वह मतलब राजा, जब राजा जागा तो उसने देखा कि जो दाढ़ी वाला आदमी है वह उसकी तरफ देख रहा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. और जो घायल व्यक्ति था, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, उसने बड़ी कमज़ोर आवाज़ में कहा कि हे महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। I don't want you I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, I do not know you and have nothing to forgive you for, और मैं किस चीज़ के लिए आपको माफ़ करूं? जब मैं आपको जानता ही नहीं तो मैं किस बात के लिए आपको माफ़ कर दूं? ये बात किसने कही? राजा ने कही। आगे क्या हुआ? यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अब वो घायल आदमी था, वो कहने लगा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका एक शत्रु हूँ। यू हैड पुट माई ब्रोदर टू डेथ एंड सीज आवर प्रॉपर्टी, आपने मेरे भाई को मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था, और हमारी प्रॉपर्टी भी, हमारा धन भी आपने सीज कर लिया था, उसे भी अपने कब्जे में कर लिया था। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट। आई न्यू, वह घायल आदमी कहने लगा कि मैं जानता था, दैट यू हैड कम, आप आए हो, अलोन माने अकेले, टू मीट द हर्मिट, आप इस हर्मिट से मिलने के लिए, इस सन्यासी से मिलने के लिए अकेले आए हो, ये बात मैं जानता था। एंड आई हैड प्लान टू किल यू, और मैंने आपको मारने का प्लान बना लिया था। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, और जब आप वापस नहीं आए, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपने छुपे स्थान से बाहर निकल के आया। और उसके बाद क्या हुआ? एंड योर बॉडी गार्ड वाउंडेड मी, और आपके बॉडी गार्ड ने मुझे जो है, उन्होंने मुझे घायल कर दिया। समहाउ आई एस्केप, किसी तरह मैं उनसे बचा। समहाउ मैंने किसी तरह, एस्केप मैंने उनसे बच के भागा। एंड रीच्ड यू, और आप तक पहुंचा। यू ड्रेस्ड माई वाउंड एंड सेव माई लाइफ, आपने मेरे जो वाउंड थे उनको ड्रेस किया, उन पर पट्टी की। एंड सेव माई लाइफ, और मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फॉरगिव मी। उसके बाद राजा ने ये कहा, राजा को ये कहा उसने, घायल आदमी ने, कि मैं आपके पूरे जीवन सेवा करूँगा और आपका एक फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, एक वफादार नौकर बन के रहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजीली। द किंग वॉज हैप्पी, राजा बहुत खुश था, किस बात को लेकर के? टू हैव वन, जीत करके, ओवर हिज एनिमी सो इजीली, अपने दुश्मन से इतना जल्दी जीत करके राजा बहुत खुश थे। राजा का तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ उन्होंने कर दिया, उन्होंने उनका खाली हेल्प की थी। तो राजा इस बात को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने अपने दुश्मन को कितनी आसानी से हरा दिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। द किंग प्रोमिस हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने ये प्रोमिस किया, यह वादा किया कि वह उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी संपत्ति को वापस कर देंगे। द बियर्ड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, और दाढ़ी वाला आदमी जो है उसके बाद उसने राजा को धन्यवाद दिया और वहाँ से लेफ्ट माने चले गए। बिफोर लिविंग द किंग वांटेड टू सी द हर्मिट, और जाने से पहले, बिफोर लिविंग माने जाने से पहले, राजा जो है उन हर्मिट को मिलना चाह रहे थे। द हर्मिट वाज सोइंग सीड इन द फील्ड, और हर्मिट जो है उस खेत में जो खोद रहा था गड्ढा, उसमें जो है वो कुछ बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उनसे कहा, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। योर क्वेश्चन आर हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, और हर्मिट ने कहा कि आपके क्वेश्चनों का आंसर तो पहले ही मैं दे चुका हूँ। आंसर? व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग, राजा ने कहा कि कैसा आंसर? यस, इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर आपने, राजा वो हर्मिट कहने लगा कि अगर आप मेरा खेत ना खोदते तो आप चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वह आदमी आपके ऊपर आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विस्ड
यू हैव स्टेड विद मी। यू वुड हैव विश्ड, और आपने कामना की थी यू हैड स्टे विद मी, कि आप मेरे साथ रहेंगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड। तो इसलिए हरमिट कहने लगे कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब आप खेत को खोद रहे थे। गड्ढा नहीं, खेत है बच्चों। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था जिसकी आपने बात को सुना था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, और आप मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे थे, मेरी हेल्प कर रहे थे, वो सब आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था। आफ्टरवार्ड्स माने उसके बाद, वहन द मैन रेन टू अस, जब वह आदमी दौड़ करके आया हमारे पास, कौन आदमी, जो घायल था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी हेल्प कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, और जो आपने उसके लिए किया है वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, यानी कि आपने उसकी हेल्प की थी तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था आपके लिए। रिमेंबर देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। अब हरमिट ने कहा कि ये याद रखो हमेशा, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है अब का, जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो सब आपका सबसे महत्वपूर्ण समय है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद, और जिस आदमी के साथ आप हो वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। एट ए पर्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और किसी भी क्षण, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट मतलब किसी भी क्षण, कोई भी आदमी ये नहीं जानता कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होगा, उसके साथ भविष्य में क्या घटेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे थे। गुड माने अच्छा भी होता है। बिकॉज वी वर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। अब हरमिट ये कह रहा कि क्योंकि हम संसार में इसीलिए आए हैं, किस लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो जब आप उसको, जिस क्षण आप उसकी हेल्प कर रहे थे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था आपका। तो ये बच्चों 3 क्वेश्चन थे जिसकी जिज्ञासा, जिसके उत्तरों की जिज्ञासा राजा के मन में थी कि अगर मैं इनके उत्तर के, इन प्रश्नों के उत्तर अगर मुझे मिल जाए तो मैं हर एक काम में सफलता पाऊंगा, मैं किसी भी काम में असफल नहीं होऊंगा। तो इसको पढ़ लें सभी बच्चे।